हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिए, तो आप पहुंच चुके हैं संभव एक्सप्रेस, आपका प्यारा चैनल कॉम्पिटिटिव क्लब में। कॉम्पिटिटिव क्लब में आपको याद रखना है, अब की बार ले लो स्टार, अब की बार ले लो स्टार। और संभव एक्सप्रेस के साथ, है ना, बिहार दरोगा 2025 के लिए आप तैयार हैं। और इसके पिछले वीडियो में आप कई क्वेश्चंस का आपने सॉल्यूशन देखा, और आज फिर से आप एक बार कलम कॉपी लेकर आप बैठ जाएं और कुछ क्वेश्चंस का पिटारा अब खुलता है आपके सामने। और एक क्वेश्चंस, उनके 4 ऑप्शंस, और आपको देखना है किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको टिक आउट करना है। तो चलिए, देर ना करते हुए हम संभव एक्सप्रेस की ओर आगे ले चलते हैं। और आपका आज का ये पहला क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन पे देखना है क्या क्वेश्चन है आज का। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहां किया गया है? ध्यान दें, क्वेश्चंस बहुत ही तरीके से दिया गया है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहां किया गया है? ध्यान से इसको पढ़ना है और देखना है कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। ए में नई दिल्ली, बी पटना, सी पुणे और डी बेंगलुरु। देखेंगे कौन सा क्वेश्चंस यहां सही होगा। चलिए, तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। दोस्तों, इसका आंसर होगा नई दिल्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहा, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स का ऑक्सीजन बनाते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो वह तत्व एक्स निम्न में से क्या है? क्वेश्चन आपने पढ़ा, अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स का ऑक्सीजन बनाते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो वह तत्व एक्स, है ना, निम्न में से क्या है? कह रहा है धातु है, अधातु है, प्लास्टिक है, ए और बी दोनों है। क्या होगा भाई? चलिए, तो इसका आंसर होगा धातु है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? ऑप्शन देखें, ए बी सी डी। ए में कहता है आघात वर्धनीय, अर्धचालक, तन्य, और अगला है ध्वन्यात्मक। देखेंगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? ऑप्शन ए देखेंगे आघात वर्धनीय, दूसरा है अर्धचालक, तीसरा है तन्य, और डी का जो ऑप्शन है वह है धनात्मक। चलिए देखेंगे हम लोग इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त अर्धचालक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से रहा आपके स्क्रीन पे, आप गौर से इसको पढ़ें। चार द्रव्य है, ध्यान देना है, ए बी सी डी का आपेक्षिक घनत्व क्रमशः इस प्रकार दिया गया है। ए में देखा जाए 1.26, बी में देखा जाए 1.0, सी में देखा जाए तो 0.8 और डी में देखा जाए तो 13.5 है। एक वस्तु को इन द्रवों में बारी बारी से डुबाया जाता है। इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डूबा रहेगा? ऑप्शन कह रहा है ए बी सी डी, यही है ए बी सी डी। ध्यान देंगे इसका अपेक्षिक घनत्व किसमें कितना अधिक है, याद रखेंगे। जिसमें जितना अपेक्षिक घनत्व अधिक होगा उसका उत्प्लावन बल उतना ही अधिक होगा। तो अब जब ऊपर रहेगा तो इसमें लेकिन कह रहा है कितना डूबा हुआ रहेगा। इसका मतलब है कि अपेक्षिक घनत्व इसका देखिए जिसका कम है उसी में ज्यादा डूबेगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। तो देखिए सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है सी का। कितना है? 0.8, यानी ऑप्शन जो है कितना में है? सी में है। बिल्कुल ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस
प्रतिवर्ष मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। इसमें से कुछ डेट दिए गए हैं, आप ध्यान से देखें कौन सा इसका डेट सही होगा। 18 जुलाई को, 15 जुलाई को, 11 जुलाई को या 16 जुलाई को। देखते हैं। 11 जुलाई तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान ही रहे होंगे, है ना। आपका आंसर देना है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। चलिए, तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त 18 जुलाई। कंप्लीट 18 जुलाई। 11 जुलाई तो जानबे करते हैं जनसंख्या। चलिए, नेक्स्ट है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? कह रहा है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, दूसरा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल। देखेंगे कहां इसका ऑप्शन होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखते के साथ इसका आंसर लगा लिए होंगे। चलिए ठीक है, तो ये जगन्नाथ मंदिर जो है कहां है? पुरी में है, उड़ीसा में है। ऑप्शन बी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? इसमें देखेंगे कौन सा है भाई। मैरिनर है, स्पुतनिक है, हब्बल है, अपोलो है। क्या है क्वेश्चन देखें। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? मैरिनर, स्पुतनिक, हब्बल, अपोलो। क्या है देखिए। चलिए, तो इसका आंसर है बी स्पुतनिक 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। बहुत ही इजी है मगर बहुत बिजी है। इतना बार बार ये क्वेश्चन आता है, पूछिए मत। चलिए, तो ऑप्शन आपके सामने है। आपने भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट देखेंगे किया था पोखरण में। कहां पड़ता है? राजस्थान। कहां पड़ता है? राजस्थान। कंप्लीट। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है? मार्टिनिक द्वीप, बी में प्यूट्रिको द्वीप, सी में मायोटी द्वीप और डी में है सेंट पियर द्वीप। चलिए देख लीजिए, अगर आपने गर्त पढ़ा होगा तो बिल्कुल याद होगा कौन कौन सी गर्त कहां है। तो अमेरिका के अधीन है प्यूट्रिको गर्त। याद रखिएगा, प्यूट्रिको कौन सा द्वीप है जो अमेरिका के अधीन है? याद रखेंगे, आंसर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको। कौन सा होगा भाई? तो नेपाल। चलिए सही जवाब। संभव एक्सप्रेस में आपका इस प्रकार से 11वां क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया था? पहला है श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर और लुम्बिनी में। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ होगा। आपको तो पता होगा कि कौन कौन से उनका घटना कहां कहां हुआ है। गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश कहां था? चलिए, तो अंतिम क्षण उनका यहां बीता था, कुशीनगर में। क्लियर। फास्ट चलना है, 12 क्वेश्चन को देखना है। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहा जाता था? ध्यान देखेंगे, वाराणसी, दिल्ली, कौशाम्बी या कनौज। चलिए, तो इसका आंसर होगा आपका कनौज। डी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगल काल में हरकारे कौन थे? देखेंगे, मुगल काल में एक शब्द आता है हरकारे। हरकारे किसे कहा जाता था? कौन हुआ करते थे? क्या आचार नीतियों के प्रवर्तक होते थे, या समाचार लेखक एवं रिपोर्टर होते थे, या गोपनीय पत्र लेखक एवं सूचना प्रेषक होते थे, या जासूस एवं विशेष वार्ताहर होते थे? ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? चलिए, ऑप्शन आपके सामने है। सेना का विद्रोह होना, उसका स्त्री होना, वह कुशल प्रशासिका नहीं थी, या रजिया गौर तुर्की अधिक महत्व देता। क्या हो सकता है?
देखेंगे ये 4 ऑप्शन हैं। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो उनका स्त्री होना, है ना। इतिहासकारों का मानना है कि उनका स्त्री होना ये उनका प्रबल कारणों में से एक था। कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुसाले ने किस पुरुष वर्ग की श्रेणी में शूटिंग में कांस्य पदक जीता है ना। देखना है 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर या 50 मीटर। 10 मीटर, 20 मीटर या 40 मीटर या 50 मीटर। क्या इसका आंसर होगा? स्वप्निल कुसाले, खिलाड़ी का नाम है स्वप्निल कुसाले, जो 50 मीटर शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत कब से की है? एक राष्ट्र एक सदस्यता, इसकी शुरुआत कब से किया है? 30 सितंबर 2024, 26 जनवरी 2025, 28 फरवरी 2025, 1 जनवरी 2025 से। चलिए तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त डी 1 जनवरी 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चलिए देखिए, केजरीवाल जी के बाद आप याद करिए इनको। फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसमें से कुछ ऐसे महिला का नाम है जो वहां के मुख्यमंत्री पहले भी रह चुके हैं, और अभी जो डेट पूछ रहा है फरवरी 2025 में कौन बने हैं, देखेंगे यहां पे। चलिए इसका आंसर होगा रेखा गुप्ता, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहसंयोगी यौगिक साधारणतः क्या होते हैं? ऑप्शन आपका स्क्रीन पे है सामने, देखना है क्या बोला जा रहा है भाई। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। सहसंयोगी यौगिक साधारणतः क्या होते हैं? क्या ये पानी में घुलनशील होते हैं? क्या पानी में अघुलनशील होते हैं? पानी में अनियमित होते हैं? इनमें से कोई नहीं। क्या इसका ऑप्शन होगा? चलिए देखेंगे इसका। तो यह ऑप्शन होगा इसका, पानी में अघुलनशील होते हैं। बिल्कुल इसका आंसर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द्रव की सतह से वाष्पीकरण क्यों हो जाता है? चलिए ऑप्शन आप बारी बारी से पढ़ेंगे, क्योंकि यह एक दूसरे के बीच आकर्षण बलों का तोड़ने हेतु पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा क्वेश्चन बी है ऑप्शन, क्योंकि सतह के कण पेंदी के कणों से बहुत हल्के होते हैं। सी ऑप्शन है, क्योंकि यह हवा के कणों के साथ अधिक बल से खींचे जाते हैं। या इनमें से कोई नहीं। अब प्रश्न फिर से मैं पढ़ दूं एक बार, द्रव की सतह से वाष्पीकरण क्यों होता है? इसका प्रमुख कारण है मेरे दोस्त, क्योंकि यह एक दूसरे के बीच आकर्षण बलों को तोड़ने हेतु पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? नाभिकीय विद्युत उत्पादन, हाइड्रोजन बम, दोनों नाभिकीय हाइड्रोजन या नाभिकीय बम। बताना है कौन से इसका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण हो सकता है? तो आप इससे पकड़ सकते हैं, न्यूक्लियर जैसी बात आ गया, पकड़ा रहा होगा आंसर। चलिए जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन आएगा वो होगा आपका हाइड्रोजन बम। आंसर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 इस प्रकार से, किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन अवश्य होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखेंगे, देखते के साथ इसको ठीक लगाना है। किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन अवश्य होते हैं? इसका आंसर होगा ए फी। चलिए आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? आइए, जापान, बर्मा, सिंगापुर, रूस। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने के कारण ये बिजी क्वेश्चन है ना।
सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? ऑप्शन है जापान, बर्मा, सिंगापुर और रूस। चलिए, तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। इसका आंसर होगा सिंगापुर। आप सेट को लगाते चले और देखते चले कि इसमें कितना क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना आंसर आपका सही हो पाता है ना। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? देखिए, मुंबई में भी अधिवेशन हुआ है, सूरत में भी, लखनऊ में, लाहौर में भी। कहां लिया गया था? याद रखना है आपको कि 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, याद रखेंगे, है ना, निर्णय लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। किस अधिवेशन में? चलिए, तो इसका आंसर होगा आपका लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में। आप जानते होंगे लाहौर अधिवेशन कब हुआ? आप कमेंट में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए देखिए, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन यहां पे सुमेलित नहीं है? ध्यान देंगे, ये कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण के द्वारा 1905 में किया गया है। क्या ये सही है? लेकिन यहां ध्यान रखना है, पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। रामकृष्ण मठ स्वामी विवेकानंद 1887 में किया है। नेक्स्ट है गद्दर पार्टी। गद्दर पार्टी में कौन कौन बताया गया? हरदयाल, परमानंद, काशीराम, ये 1913 में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है पुनः सार्वजनिक सभा, फिरोज शाह मेहता 1870 में हुआ है। कौन सा इसका ऑप्शन गलत है, माने सुमेलित सही नहीं है? तो मैं बता दूं आपको। चलिए, आपका आंसर तो लग गया होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905, बिल्कुल ये तो सही है। रामकृष्ण मठ स्वामी विवेकानंद 87, ये बिल्कुल सही है ना। गद्दर पार्टी में लाला हरदयाल, परमानंद, भाई परमानंद और काशीराम 1913, ये बिल्कुल सही है। लेकिन पुनः सार्वजनिक सभा 1870 तो सही है, लेकिन फिरोज शाह मेहता यहां पे जो शब्द दिया गया है ये गलत है मेरे दोस्त, समझे ना। इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल डी ही गलत है, जो सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 डी इसका आंसर सही होगा। चलेंगे, तो आप कमेंट में बताएंगे कि चलिए तो पुनः सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता की जगह कौन होंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? वीआईपी है। 2 नदियों के आब को हम दोआब कहते हैं, तो 5 नदियों के बीच को कौन सी जगह को क्या कहेंगे? ध्यान देंगे, ध्यान देंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 नदियों के प्रदेश किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, उड़ीसा, गुजरात। कुछ आपको यहां से देख के पकड़ा जाएगा। चलिए, इसका आंसर होगा आपका पंजाब, बी बिल्कुल सही आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फिर कह रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है। ध्यान देंगे, युग्म को आप बारी से पढ़ें। राज्य में राज्यपाल पद, क्या ये अनुच्छेद 155 दिया गया है? मेरे ख्याल से इधर जो है अनुच्छेद होगा, है ना। राष्ट्रपति पद कह रहा है 52, उपराष्ट्रपति पद कह रहा है 63 और प्रधानमंत्री पद यानी मंत्री का पद कह रहा है 74। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है? तो ध्यान देंगे मेरे दोस्त, ये जो होगा 153 में होगा, इसलिए ये गलत है। कह रहा कौन सा सही नहीं है, तो आपका एक सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट पॉइंट, मुस्लिम लीग में किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया? बताइए, मुस्लिम लीग में किस दिन सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था या उसके लिए दिवस चुना गया था? 3 सितंबर 1946, 16 अगस्त 1946, 16 मई 1946 या 4 दिसंबर 1946। ध्यान देंगे, मुस्लिम लीग किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस के लिए उन्होंने डेट जो चुना था वो है मेरे दोस्त 16 अगस्त 1946। चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई, बताइए कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई मापी जाती है? क्वेश्चन
कह रहा है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई, किसी भी शब्द की लंबाई का माप जो होता है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, इसमें से बताना है। क्या बाइट्स हैं, अक्षरों की गिनती है, शून्यों की गिनती है, या बिट्स है। बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आपका बिट्स ही होगा। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। देखिए, आयरन की मात्रा सबसे अधिक पूछा जा रहा है, किसमें होगा? आयरन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होगा? ये कह रहा है कि किसमें होगा, ये नहीं पूछा जा रहा, सबसे अधिक किसमें होगा इन ऑप्शन के हिसाब से। इन ऑप्शन में सबसे ज्यादा तो केला में होना चाहिए। बिल्कुल आंसर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिना मिट्टी के पौधे, मतलब अगर कोई पौधा उगाया जा रहा है उसके जड़ के नीचे मिट्टी नहीं है ना, के विकास एवं वृद्धि की पत्ती कहलाती है। इसमें कौन सी पत्ती है जो बिना मिट्टी के पौधे को हम उगा सकते हैं? ऑप्शन है डायनामिक्स, दूसरा है पैरोपोनिक्स, तीसरा है हाइड्रोपोनिक्स, और डी है कार्बनिक खेती। ऑप्शन आपके सामने है। बिना मिट्टी के, उनके जो ये जड़ है इसके अंदर में मिट्टी नहीं है, ध्यान देना है। तो ऐसे खेती को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्थानांतरित, स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में। जानते होंगे भारत में भी अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग नाम है। पूर्वांचल में जो झूम खेती के नाम से आप जानते हैं वह स्थानांतरित कृषि होते हैं, तो वही श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? याद रखना है, निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? कह रहा है कोनुका, चेन्ना, मिल्या, ह्यूमा। ऑप्शन देना है, कौन होगा, है ना? इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। श्रीलंका में कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को चेना। क्या कहता है? चेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मुद्रा के दशमलव प्रणाली, मुद्रा के दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलन में नया पैसा कब से पैसा हो गया? ये जो नया पैसा है कब से पैसा हो गया? मुद्रा का ये दशमलव प्रणाली है ये तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये पूछ रहा है कि नया पैसा कब से पैसा हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्त? 1 अप्रैल 1957 से, 1 जून 1964 से, 2 अक्टूबर 61 से, या 65 से। चलिए, तो इसका आंसर होगा बी बिल्कुल सही जवाब, 1 जून 1964 से। 57 में क्या हुआ था? ये दशमलव प्रणाली लागू हुआ था। ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ किस ग्रह के 128, किस ग्रह को 128 नए चंद्रमा को मान्यता प्राप्त किया है? आपके पृथ्वी के उपग्रह एक हैं चंद्रमा, ठीक है? ऐसे ऐसे न जाने कितने 128 नए, इसका मतलब इससे पहले भी कुछ होंगे। तो अब बताना है कि 128 जो है चंद्रमा किसको मान्यता दिया गया है? मंगल को, बृहस्पति को, या शनि को? तो ऑप्शन क्या होगा? शनि। सी इसका बिल्कुल सही जवाब। तो शनि अब 128 हो गया, तो टोटल मिला के जानते हैं कितना हो जाएगा? 274 इसके हो गए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया गया है? जो अभी आप जिस काल में चल रहे हैं 2025 जो चल रहा है अभी आपका, इसको जो है एक ईयर नाम दिया गया है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। किसको घोषित किया? 2025 को। कौन मंत्रालय के द्वारा? तो मेरे दोस्त इसको देखना है कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको घोषित किया गया है। एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ दे सकता है कि कौन से ईयर को? तो 2025 को क्या घोषित किया गया है? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन को कभी ये भी घुमा दे सकता है कि 2025 को कौन से वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो 2025 को क्वेश्चन में ही क्वेश्चन निकाल दिए, ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया गया है। और किस मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया है? इसका ऑप्शन
दिया गया सांस्कृतिक मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। बोले आप टिक आउट करें आपका आंसर क्या सही है। चलिए, तो इसका सही जवाब है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन रहा है आपके सामने, ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ बने हैं, कौन बने भाई? ध्यान देंगे, मनोज कुमार दुबे, शरद कुमार, भुवनेश कुमार या श्री श्रेयस कुमार। ऑप्शन आपके सामने है, मनोज कुमार दुबे, शरद कुमार, भुवनेश कुमार या वी श्रेयस कुमार। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कौन है? सीईओ नए बने हैं ना, वो आंसर होगा आपका सी, बिल्कुल सही जवाब भुवनेश कुमार। कौन होंगे? भुवनेश कुमार। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको देख करके भटक ना जाएं, ऑप्शन आप गलत ना करें। पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक, एल्ब्रेट कोसेल, फोबस लेवेन, वाटसन तथा क्रिक। आपको ध्यान से आंसर का टिक आउट करना है। सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? ध्यान देना है, किसने अलग किया था? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त फ्रेडरिक मिशर, बिल्कुल सही जवाब है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इसको क्यों नहीं बताया गया, तो ये भाई इसका क्या किया था इन्होंने? डबल हेडल मॉडल दिया था इन्होंने, वाटसन क्रिक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? कुदरत अंतःप्रद्रवी, गोल्जी बॉडी, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम। ध्यान देना है। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त गोल्जी बॉडी, आंसर बिल्कुल बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? यौन संक्रामक रोग नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें से यौन संक्रामक है कौन कौन। तो देखेंगे, एड्स यौन संक्रामक रोग है, सिफिलिस भी उसी तरह का रोग है, हेपेटाइटिस बी भी इसी तरह का रोग है। मतलब ये तीनों जो है ये यौन संक्रामक रोग है। तो कौन नहीं है? तो याद रखेंगे, यक्ष्मा नहीं है, यह यौन संक्रामक नहीं है, सिर्फ क्या है? संक्रामक है। तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? चलिए देखेंगे, आप लोग अपने अपने कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, तो आप अपने क्वेश्चन को देख रहे होंगे, कितने क्वेश्चन में कितना आप अटेम्प्ट किए और कौन कौन से क्वेश्चन आपका सही हो पा रहा है या कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कॉलेरा रोग किससे होता है? देखिए ऐसा है कोई बात नहीं, देखेंगे ये जो है ना बीमारी, ये होता है किससे? तो बैक्टीरिया से, वायरस से, कीटों से या टॉक्सिन द्वारा पूछा जा रहा है। तो कॉलेरा जो होता है जीवाणु से होता है मेरे दोस्त, जीवाणु से, यानी कि बैक्टीरिया द्वारा होता है। चलिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक है? चलिए देखिए, गंडक, यमुना, चंबल, ब्रह्मपुत्र। देखते हैं क्या आप सही है, आपका आंसर आता है काली सिंध किसका है? गंडक तो देखते होंगे जाकर के कहां मिलती है भाई? गंगा में। जमुना कहां मिलती है? गंगा में। ब्रह्मपुत्र भी कहां मिलती है? ये भी जाकर के गंगे मिलती है, जो पद्मा कहलाती है ना, दूसरे देश में, वहां जाके मिल जाती है बांग्लादेश में। लेकिन अब बच गया क्या? काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी का सहायक नदी है? याद रखेंगे, आंसर छट गया, बिल्कुल सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? और आप कमेंट में ये भी लिखेंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस किन के जन्मदिन के शुभ अवसर पे मनाया जाता है। अगर आप जानते हो तो उसको आप लिखेंगे, कमेंट में बताएंगे। और अभी बताना है ये है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। 12 जनवरी, 12 अप्रैल, 12 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस बहुत ही
इजी क्वेश्चन से मेरे दोस्त 12 जनवरी को। अब विश्व में यही क्वेश्चन अगर घूम जाएगा विश्व से तो हो जाएगा आपका 12 अगस्त। चलिए, विश्व का नहीं पूछ रहा है, राष्ट्रीय पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अयस्क है, किस अयस्क से मैडम क्यूरी, किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया है? ऑप्शन आपके सामने है, पिच ब्लेड, मोनोजाइट, कार्बोडाइट, यूरेनियम। क्या हो सकता है आंसर? चलिए, तो इसका आंसर होगा पिच ब्लेड। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग बना लिए होंगे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन, आप देखते के साथ आप टिक लगा लिए होंगे। आपको लग रहा होगा कि आज बहुत ही इजी क्वेश्चन सर लेकर के आए हैं। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? ध्यान देंगे। करा नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, अमृता पटेल। क्वेश्चन ध्यान देंगे, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का जनक कौन है? चलिए, आपका इनका ऑप्शन होगा वर्गीज कुरियन। ध्यान देंगे, श्वेत क्रांति का संबंध वर्गीज कुरियन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? ध्यान देंगे, ऑप्शन है वायरस, कवक, जीवाणु, शैवाल। बहुत इजी क्वेश्चन, ये भी इजी है। चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जीवाणु। सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे दोस्त। चलिए जी, अब्दुल गफार खान, एम.ए. जिन्ना, शौकत अली, अब्दुल कलाम आजाद। सीमांत गांधी बार बार आने वाला क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका आंसर होगा आपका ए, अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो होगा ये रहा आपके सामने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? यह भी बहुत ही धांसू क्वेश्चन के रूप में जाना जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? झांसी, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर। इसका आंसर होगा ग्वालियर। डी इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड कहां हुआ था? बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार। तो याद रखेंगे, ये जो है आपका चौकी चौरा चौरी की जो घटना आपने सामना है, ये जानते हैं वो है उत्तर प्रदेश में। चलिए, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे। ये निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? इसका ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन लगाएंगे टिक। ध्यान दें, इसका ऑप्शन इस प्रकार है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, नाजी, धर्म परिवर्तन के कारण योग्यता एवं प्रावधान का हटाना, हाँ जी बिल्कुल सही जवाब। ठगों के संगठित गिरोह को दमन करना, हाँ जी बिल्कुल सही जवाब। तो अब क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया? 1, 2 नहीं, 3, 4। आंसर 1, 3, 4। उठाइए यहां पे 1, 3, 4, 1, 3 और 4। चलिए, तो ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर सी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन आज का 50 क्वेश्चंस ये रहा। बहुत ही इजी क्वेश्चन के साथ आपको और अपने आप को आज के टेस्ट सीरीज से हम विदा लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आईने अकबरी लिखा था, देखेंगे आईने अकबरी किसने लिखा था? बहुत है इजी ही क्वेश्चन है। अबुल फजल, मिनहाज उस सिराज, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदाऊनी। कौन होगा इसका आंसर? तो आईने अकबरी का लेखक हैं अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। तो आज तक, आज के लिए टेस्ट सीरीज में ये अंतिम क्वेश्चन बहुत इजी था। 50 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज का सेशन हुआ यहीं पे समाप्त और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।